हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ में एक्सरसाइज 4.3 के पहला क्वेश्चन कर लिए थे, जो कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करना था। अगर आप उसका अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। जाके आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं उस वीडियो को। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग दूसरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और दूसरा क्वेश्चन पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोग को एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, और फार्मूला को हम बता देते हैं। जब तक फार्मूला आप याद नहीं रखिएगा तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द्विघाती सूत्र लिखने से पहले ये समझिए कि सबसे पहले हमको डी निकालना पड़ता है। तो डी को हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, ठीक है। इसी को हिंदी में बोला जाता है विवेचक। विवेचक बोलिए चाहे विविक्तर बोलिए, बतिया वही है। विवेचक कहिए चाहे विविक्तर, ये आप लोग के परीक्षा में पूछता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी देता है, 2 नंबर में भी देता है कि विवेचक ज्ञात कीजिए या विविक्तर ज्ञात कीजिए, ठीक। तो विवेचक विवेचक को चाहे विवेक्तर कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन को। तो डिस्क्रिमिनेशन को डी से सूचित किया जाता है। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ए और सी और बी कहां से आता है ये समझ लीजिए। पहले देखिए, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ना, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप वो जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यही होता है, ठीक है। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ध्यान दीजिएगा कि जिसमें एक्स स्क्वायर लगा हो उसके आगे के वाला अंकवा जो रहेगा ना वो ए मान के चलेंगे, और जिसमें एक्स लगा हो उसके आगे जितना के गुणा किया रहेगा उसको बी मान के चलेंगे, और जो अचर पद रहेगा उसको सी मान के चलेंगे। उदाहरण के लिए एक हम यहाँ एग्जाम्पल बता देते हैं कि इसमें ए बी सी का मान क्या होगा। तो कहिएगा कि ए का मान होगा 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर को नहीं लिखा जाता है, केवल आगे के अंक को देखा जाता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इसमें भी है, आगे के मान ना ए होता है। तो ए के मान 2, अब बी एक्स के आगे बी होता है तो बी के मान कितना -3। सी कितना हो जाएगा 5। समझ में आ रहा है ना कि जिसमें एक्स स्क्वायर लगा हो आगे ए का मान होता है, एक्स लगा हो तो बी का मान होता है, सी का मान होता है, जिसमें एक्स नहीं लगा रहता है, ठीक। अगर यहाँ एक्स के आगे कुछ नहीं है, मान लेते हैं इसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब बोलेगा कि ए बी सी का मान क्या होगा। तो अब बताइए कि इसमें ए का मान क्या होगा। क्या होगा जी? तो कहिएगा कि ए का मान जो होगा ना वो होगा 1। काहे कि एक्स स्क्वायरवा के आगे कुछ नहीं है, तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, क्योंकि 1 का गुणा है, ठीक है। अब बी का मान है -4, क्योंकि एक्स जिसमें लगे वो बी का मान 80 का मान 3, ठीक। मने ये समझिए जेकरा में एक्स स्क्वायर आगे ए के मान, जिसमें एक्स आगे बी के मान, और जिसमें एक्स नहीं तो उसमें वो क्या होगा सी के मान। ए बी सी का निकालना जान गए होंगे। अब देखिए डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी में से हम लोग देखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी को क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे, यानी विवेचक कहिए चाहे विविक्तर कहिए। अब एक शर्त होता है कि यदि डी का मान 0 से बड़ा आ जाए, यदि डी के मान 0 से बड़ा आ जाए, बड़ा कहने के मतलब 1 2 3 4 अनंत, डी के मान 0 से बड़ा क्या कहेगा? 0 से बड़ा कौन होता है? 0 से ज्यादा कौन होता है? 1 होता है, 2 होता है, अनंत होता है, क्योंकि गिनती के कोई अंत थोड़े है। तो मूल जो होगा, मूल वास्तविक होगा, वास्तविक और असमान होगा, और असमान। असमान का को भिन्न भी कह सकते हैं, मतलब अलग अलग। मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। यदि डी के मान छोटा आ जाए 0 से,
डी के मान 0 से छोटा आ जाए तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं, मूल निकल वही नहीं करेगा। डी के मान जब छोटा आ जाएगा, डी के मान निकालेंगे ना और 0 से छोटा आ जाए तो कहेंगे कि कोई वास्तविक मूल है ये नहीं है। छोटा कहने का मतलब डी के मान छोटा कौन होगा, तो -1 -2 -3 माने माइनस में जो भी आ जाए, माइनस में अगर डी के मान देखिए कह दीजिए कि मूल वास्तविक कोई भी नहीं करेगा। ठीक, डी के मान माइनस में नहीं आना चाहिए। चलिए आगे देखिए, डी के मान अगर बराबर आ जाए 0 के, डी के मान 0 के बराबर आ जाए तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा, वास्तविक होगा और समान। समान के मतलब समझते हैं, बराबर, मूल वास्तविक और क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, एक बार और देखिए, डी के मान अगर बड़ा होगा, बड़ा कहने का मतलब 1 2 3 4 प्लस में तो मूल हो, दो गो मूल निकलेगा, वास्तविक निकलेगा, उस असमान अलग अलग दोनों मूल निकलेगा। डी के मान छोटा आ जाएगा, माइनस में आ जाए तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं, नहीं निकालेंगे आगे। और डी के मान 0 के बराबर आ जाए तो मूल वास्तविक और समान होगा यानी बराबर होगा। ठीक, एक और देखिए, अब यहाँ देखिए ये अब बता रहे हैं द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र क्या होता है, तो देखिए द्विघात इधर चिन्ह पार देते हैं, इसको उतार लीजिएगा। द्विघाती सूत्र होता है x बराबर -b प्लस और माइनस दोनों होता है, काहे कि रूट के बाहर प्लस के भी चिन्ह होता है और माइनस दोनों के चिन्ह होता है। ठीक है, तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंदर d बटा में 2a, यह द्विघाती सूत्र है। एकरा एकदम बढ़िया से सुघर से उतारिए, उतारिए चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कब उतार लीजिएगा। ठीक है, एकदम बढ़िया से इस सब को उतार लेना है क्योंकि इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता है परीक्षा में। ठीक, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप, d/2a। ठीक, शर्त आपके सामने लिखवा दिए थे, जब का हो कि डी बड़ा हो 0 से तो मूल वास्तविक और असमान, और डी छोटा हो मतलब माइनस में हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं, और डी बराबर हो तो क्या होगा, डी बराबर हो तो मूल वास्तविक और समान आएगा। तो पहला क्वेश्चन दूसरका के पहिलका क्वेश्चन, ठीक है, माने पहिलके में के बनाना है। तब दूसरका के पहिलका क्वेश्चन 2x² -7x + 3 यही है बराबर 0। अब इसका इसको बनाना है द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। तो देखिए सबसे पहले a बराबर कितना हो जाएगा, हम क्या बताए कि जिसमें x² लगा हो a का मान, तो a का मान 2 हो जाएगा, b का मान जिसमें x लगा हो b का मान, तो b का मान -7, और जिसमें x नहीं लगा हो c का मान, तो c के मान 3। a b c समझ में आ रहा है ना, तो जब a b c समझ में आ रहा है तो अब यहाँ से d निकालेंगे, विवेचक निकालेंगे या विविक्तर, d बराबर होता है b² -4ac। तो d बराबर b के मान बताइए तो कितना है, तो कहिएगा कि -7 है, तो -7 के स्क्वायर दे दे। अब माइनस है तो -4 है तो 4, आ a है ना तो a के मान कितना, तो कहिएगा कि 2, और c है ना तो c के मान कितना, तो 3। तो d बराबर 7×49, बाकी माइनस माइनसो है तो माइनस माइनस प्लस, 7×49, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो d बराबर 49 में से 24 घटेगा तो बचेगा 25। अब बताइए कि माइनस में नहीं ना है, 0 नहीं ना है, d के मान 0 से तो बड़ा है, माने 0 से ज्यादा है कि नहीं है, तो लिखिएगा कि d के मान वो 0 से का है, ज्यादा है, ज्यादा कैसे चिन्ह देते हैं। तो मूल क्या होगा, मूल जो होगा वास्तविक और असमान होगा, मूल का होगा वास्तविक और असमान, मूल वास्तविक और असमान। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, अब इसके बाद जब मूल वास्तविक और असमान आ गया तो अब हम निकालेंगे x, का निकालेंगे x, इधर ही बना देते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंदर d बटा में 2a, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो x बराबर माइनस के माइनस, माइनस के माइनस, अब b है ना,
बी के मानवा कितना है एजा, देखिए माइनस के माइनस, अब बी के मान है -7, तो बी के मान -7 पोस्ट में कर दिए, प्लस और माइनस दोनों, डी है ना, डी के मान निकाल दिए हैं 25, अब बाटा में 2, 2 है तो 2, और ए है, ए के मान कितना तो 2। चलिए देखिए इधर x बराबर माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 25 के वर्गमूल होता है 5 और 2 दूनी के 4। अब क्या करेंगे, यहाँ केस फर्स्ट और केस सेकेंड करेंगे, तो लिखेंगे केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड, दो गो केस कर देते हैं। तो x बराबर एक बार जोड़ देंगे, एक बार प्लस वाला के चिन्ह लेना है, ये माने एक बार 7 + 5 एक बार 7 - 5, एक बार माने जोड़ के एक बार घटा के, तो यानी x बराबर 7 - 5 बटा में 4, तो x बराबर 7 और 5 12/4, 4 तिया 12, और ये हो जाएगा x बराबर 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, x का मान 3 आ गया और एगो x का मान 1/2 आ गया। तो इसका आंसर जो निकल के आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 3 और 1/2। चलिए अब दूसरा के दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा के दूसरा, ठीक है, मैंने पहिल के म के दूसर का है, बाकी दूसर द्विघाती सूत्र से बनाना है। दूसर का क्वेश्चन है कि 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0, यही क्वेश्चन है ना। अब इसको बनाइए, चलिए देखते हैं बना के। a के मान दो, ठीक है, जिसमें x² लगा हो a का मान, x² के आगे a का मान, b के मान x के आगे b का मान, तो x के आगे कुछ नहीं, कुछ का गुणा नहीं है, तो एक के है ना जी, तो b के मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और c के मान -4, तो हम d निकालेंगे, d बराबर b² -4ac, तो d बराबर b का मान बताइए, तब b के मान है कितना, तो कहिएगा कि 1 है, तो b के मान 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4, 4 है तो 4, a के मान कितना तो 2, और c के मान कितना तो -4, ठीक है। तो d बराबर 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 रहेगा, अब माइनस माइनस प्लस, माइनस एहजा माइनस एहजा, बाकी गुणा में है तो प्लस होगा ना, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, तो d बराबर 32 अब 1 33, d के मान कितना आ गया 33 आ गया, तो 33 आ गया, तो d के मानवा बड़ा है कि ना 0 से, तो बड़ा है, तो d बड़ा दिन दिखा देंगे, तो d के मान बड़ा है 0 से, 0 से बड़ा है तो मूल कैसा होता है, अभी लिखवाए थे ना, बोले थे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा, मूल वास्तविक और असमान दोनों अलग अलग मूल आएगा, एगो प्लस करके आएगा, एक माइनस करके आएगा, ठीक। तो अब यहां से x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंदर d बटा में 2a, ये फार्मूला बैठाते हैं, तो x बराबर माइनस है तो माइनस, अब b है ना, तो ढूंढिए b कितना है, 1 है, तो b के मान 1 प्लस माइनस d है, d के मान कहाँ है जी 33 है, रूट 33 हो जाएगा, रूट में d है, तो अब बटा में 2, a है ना, ए के मान कने है, ए के मान 2 है, ठीक। अब इधर देखिए x बराबर -1 प्लस माइनस रूट 33, रूट 33 है तो रूट 33, और 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4, कोई दिक्कत, हो तो गया आंसर, कुछ नहीं करना है केस 1, क्योंकि 33 के वर्गमूल तो निकलवा ही नहीं करेगा, ठीक है, केस 1 कर देंगे और केस 2 कर देंगे। केस 1 में क्या करेंगे कि x बराबर -1 प्लस रूट 33 अब बटा में 4, और केस 2 में क्या करेंगे, x बराबर -1 अब माइनस में रूट 33 अब बटा में 4, मतलब एक बार देखिए -1 अब प्लस वाला एक बार ले लिए, प्लस रूट 33 अब बटे 4, एक बार -1 अब माइनस रूट 33 बटे 4, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, दो मूल निकल गया, ठीक है।
चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तीसरा में है ना, तीसरा क्वेश्चन में कि 4x² प्लस 4√3 एक्स प्लस में 3 बराबर 0। इस भी आसान है, भारी एकदम नहीं है, ठीक है। ध्यान से हल कीजिएगा, भारी नहीं है। रूट देख के कितना लोग डर जाता है। ए के मान हो जाएगा कितना 4, अब बी के मान कितना, तो कहिएगा कि 4√3। ए के मान x² के आगे ए के मान, x के आगे बी के मान, और सी का मान कितना 3। तो डी बराबर निकालेंगे तो क्या होता है b² माइनस 4ac। तो डी बराबर बी के मानवा कितना है, तो कहिएगा कि 4√3 है, बाकी स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। समझ में आ रहा है ना, बी के मान कितना 4√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -4। ए है ना, तो ए के मान कितना तो 4, फिर सी है ना, तो सी के मान कितना 3। डी बराबर, देखिए यहाँ गुणा करने में कितना लोग गलती करते हैं। 4√3 में हमको 4√3 से गुणा करना है, तो बहरिया बहरिया के पहले गुणा करिए ना जी। अरे स्क्वायर है तो स्क्वायर को 2 बार लिखेंगे ना, तो 2 बार लिख दिए। बहरी बहरी के गुणा करिए, 4 चौके 16, और √3 में √3 से गुणा होता है ना, तो 3 रूटवा हट जाता है, 3 गो के बदलिया में एगो 3 लिखाता है, तो 16 तिया 48। यानी इसके जगह पर कितना लिख सकते हैं 48। नहीं तो इसी हम बता देते हैं, जो रूट से बहरी है 2 बार, रूट में है 1 बार, मतलब 4 चौके 16, 16 तिया 48, इसको 2 बार, 4 चौके 16, 16 तिया 48, माइनस 4 चौके 16 तिया 48। ठीक, 48 48 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 48 में से 48 घटेगा तो क्या बचेगा 0, इसको मिटा देते हैं 0। तो जब डी के मान 0 आ जाता है तो मूल कैसा होता है, क्या बताए थे, जब डी का मान 0 आ जाए तो मूल वास्तविक और बराबर, बराबर कहिए चाहे समान, और समान, मूल वास्तविक और समान होगा। देखिए निकाल भी देते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंदर d बटे में 2a। x बराबर माइनस b के मान कितना, तो 4√3 प्लस माइनस d के मान कितना 0 बटा में 2, a के मान कितना, तो a के मान 4। तो देखिए x बराबर -4√3 प्लस माइनस 0 के वर्गमूल 0, बटा में 4 दूनी के 8। अब यहाँ कर देंगे केस 1 एंड केस 2, केस 1 एंड केस 2, मतलब एक बार जोड़ के लिखना है, एक बार घटा के। क्या जोड़ेंगे तो 0। तो x बराबर -4√3 प्लस 0 बटे में 8, -4√3 प्लस 0 बटे 8, एक बार घटा के लिखेंगे -4√3 माइनस 0 बटे 8। देखिएगा 0 जोड़िए चाहे 0 घटाइए उतना ही रहेगा। तो 0 जोड़ेंगे तो -4√3 बटे 8, चाहे 0 घटाएंगे तो इतना ही रहेगा। 4 से कटा देंगे, 4 दूनी 8, यहाँ भी 4 दूनी के 8। तो x बराबर -√3 बटे 2, और यहाँ x बराबर यहाँ भी -√3 बटे 2। तो 2 गो आ गया ना कि -√3 बटे 2 और -√3 बटे 2, यही का होगा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2x² अब प्लस में x है, अब प्लस में 4 है, बराबर में 0 है। इसी को ना हल करना है। तो हल करेंगे। देखिए कुछ नहीं है, a के मान 2, वैसे एकदम सेम टू सेम। अब b के मान x के आगे 1, c के मान 4, d निकालेंगे तो b² माइनस 4ac, विवेचक निकालते हैं। d बराबर b के मान कितना, तो कहिएगा 1, 1 के स्क्वायर -4, a के मान 2 और c के मान कितना तो 4। चलिए d बराबर 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, और माइनस 4 दूनी 8, 8 चौके 32। तो d बराबर 32 में से 1 घटेगा तो -31 होगा ना। देखिए अब d का मान माइनस में आ गया,
और जब डी के मान माइनस में आ जाता है ना, तो हम आपको बताए थे कि कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है। जब डी के मान माइनस में आ जाए तो कोई वास्तविक मूल्य माने आगे नहीं बढ़ेंगे, बस ये ब्रेकर लग गया, बस इतना ही समझिए कि क्या लग गया, ब्रेकर। जब भी माइनस में आ जाए तो आगे मत बढ़िएगा, खाली बस इतना लिख दीजिएगा कि चूंकि डी छोटा है, जीरो से छोटा है, माइनस में आ गया तो छोटा है, तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। मूल्य कब होगा, जब प्लस में रहे चाहे जीरो रहे तब होगा, बाकी माइनस में रहे तो मूल्य नहीं होगा। समझ में आ गया। दूसरा तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि तीसरा क्वेश्चन में भी है कि निम्न समीकरण के मूल्य ज्ञात करें। ठीक, निम्न समीकरण के मूल्य ज्ञात करना है। तो तीसरा का पहला क्वेश्चन है, तीसरा का पहला क्वेश्चन कि x माइनस एक बटा एक्स बराबर 3 एक्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब कहने का है कि x का मान 0 नहीं आना चाहिए। x का मान जो होगा वो 0 नहीं आना चाहिए, x के मान 0 आ जाएगा तो गलती है। ठीक, तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे, तो हल करने के लिए एक बटवा में एक लगा देते हैं, एक लगाने के बाद एक लघुत्तम ले लेते हैं एलसीएम, तो एक्स एक का एलसीएम हो जाएगा एक्स, एक एक से एक्स बार में जाएगा, एक्स में एक्स से गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स कट जाएगा एक बार में, एक एकम एक बराबर हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक बराबर 3 में एक्स से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3 में एक्स से गुणा कर दिए तो एक्स स्क्वायर। अब सजा के लिख दीजिए, सजाने का मतलब कहने का मतलब एक बराबर के इस साइड ले आ देंगे, प्लस में है तो का में हो जाएगा माइनस में, अब माइनस में 1 पहले ही से था, इधर ही था बराबर 0, इन्हें कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा, बस कुछ नहीं करना, उसी बना देना है। ए के मान 1, बी एक कैसे लिखे, एक्स स्क्वायर के आगे के, बी के मान -3 और सी के मान -1, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बराबर बी के मान कितना -3, -3 के स्क्वायर -4, ए के मान 1 और सी के मान -1, डी बराबर 3 तिहाई 9, माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, तो डी बराबर 9 और 4 13, मतलब डी के मान 13 आ गया, बड़ा है 0 से, तो मूल होगा कि नहीं होगा, तो मूल होगा। मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा, मूल वास्तविक और असमान, मूल वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। तो x बराबर फिर निकालेंगे -b प्लस माइनस रूट अंदर d अब बटा में 2a, यही ना होता है। तो x बराबर माइनस, अब b के मानवा बताइए तो कितना है, कौन है जी, यहाँ है b के मान -3, पहले माइनस और फिर b के मान -3 प्लस माइनस d के मान बताइए, d के मान कितना, तो 13 अब बटा में 2a है ना, a के मान कितना है जी, a के मान 1 है। ठीक, तो x बराबर माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट अंडर 13 बटा 2 एकम 2, केस फर्स्ट और केस सेकेंड करेंगे, केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड। केस फर्स्ट में देखिए x बराबर 3 प्लस रूट 13 अब बटा में 2, मतलब कि क्या कर दिए, एक बार प्लस में लिख रहे हैं और एक बार माइनस में लिख देना है, 3 माइनस रूट 13 बटा में 2 हो गया आंसर, यही का होगा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा के दूसरा क्वेश्चन। तीसरा के दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में है कि 1 बटा एक्स प्लस 4 माइनस 1 बटा एक्स माइनस 7 बराबर 11 बटा 30, एक्स बराबर नहीं होना चाहिए -4 और 7। ठीक है, एक्स बराबर नहीं आना चाहिए -4 और 7। चलिए उसी तरीका से एकदम कुछ नहीं करना है, बट्टा में है, बट्टा में रहता है तो आप लोग जानते हैं कि एलसीएम होता है, और जब एलसीएम नहीं निकलता है तो गुणा कर देते हैं, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, इस तरह से लिख सकते हैं ना,
x प्लस 4 से x प्लस 4 कटेगा तो बचेगा x माइनस 7, बीच में है माइनस, x माइनस 7 x माइनस 7 कटेगा तो बचेगा x प्लस 4, तो एकरा कोष्टक के अंदर लिखेंगे अब बराबर 11/30। एहिजा ना समझ में आया होगा, सोच रहे होंगे कि कैसे लिख दिए। देखिए ये दोनों के एलसीएम नहीं निकलेगा तो गुणा, इससे ई कटेगा भाग देंगे तो ई बचेगा, इसको एक में गुणा करेंगे तो इतना लिख दिए, बीच में माइनस, इससे ई कटेगा ई बचेगा, इसको लिख दिए। बाकी हाँ ध्यान रखिए, जब कोष्ट में रहे ना या माइनस में रहे ना तो उसको दो गो से या दो गो से अधिक आ जाए तो उसको कोष्टे में लेके चलते हैं, ठीक, कोष्ट में ही लिखा जाता है। एक्स माइनस 7 और माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस एक्स और प्लस माइनस माइनस 4, अब बटा में एक्स से गुणा करें, मैंने पहला वाला के उठा रहे हैं, देखिए जी पहला वाला उठाएंगे आई दोनों में गुणा करेंगे, दूसरा वाला उठाएंगे दोनों में गुणा करेंगे, तो पहले पहला से नंबर से स्टार्ट करते हैं, एक्स से, एक्स से गुणा होगा एक्स स्क्वायर, एक्स में माइनस 7 से गुणा होगा माइनस 7x, एक्स का काम हो गया। अब किससे करना है, 4 से, माइनस प्लस 4 है तो प्लस 4 में एक्स से गुणा होगा प्लस 4x, माइनस प्लस माइनस माइनस 4 सते 28 बराबर 11/30। अब देखिए ये एक्स एक्स कटेगा प्लस माइनस कट जाता है, अब माइनस में 7 माइनस में 4 माइनस में 11, अब बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 7 में से 4 घटेगा तो बचेगा 3x और माइनस में 28 और बराबर में 11/30। देखिएगा कि एक्स स्क्वायर और 7 में से 4 को घटा दिए हैं और माइनस में 28, 11 11 कटा दीजिए एक बार में, इधर माइनस एक बचेगा, माइनस है ये है, याद रखिएगा माइनस है, इधर एक बचेगा, तिरछा तिरछी गुणा एक से इतना में करेंगे तो इतना ही, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, बाकी एक्स 30 से माइनस एक में करेंगे तो माइनस 30। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 28, माइनस में है तो एक एने ले आ दीजिए तो प्लस में हो जाएगा 30 और बराबर में 0। अब इधर लिख देगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस में 30 में से 28 घटेगा तो प्लस 2 बचेगा बराबर 0 बचेगा, ए के मान 1 हो जाएगा, बी के मान -3, सी के मान 2, डी निकालेंगे तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बराबर बी के मान कितना तो -3, तो -3 के स्क्वायर और -4, ए है ना तो ए के मान 1, सी है ना सी के मान 2, तो डी बराबर 3 3 9 माइनस माइनस प्लस, दो बार गुणा करेंगे तो प्लस, -4 दूनी के 8, डी बराबर 9 में से 8 घटेगा तो 1, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब डी के मान बड़ा आ गया 0 से, तो बड़ा आ जाएगा तो x बराबर -b आगे चलेंगे, और यही माइनस में रहता तो नहीं आगे चलते, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंदर d बटे 2a, x बराबर माइनस b का मान कितना, तो b का मान कहिएगा -3 प्लस माइनस d का मान कितना, तो d के मान कने है जी 1 है, अब बटा में 2 a है ना तो a का मान है 1। अब देखिए इधर x बराबर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 3 अब प्लस माइनस 1 के वर्गमूल 1 के कितना होता है, 1 ही होता है, और 2 एकम 2। अब करेंगे केस 1 एंड केस 2, केस 1 एंड केस 2, तो x बराबर एक बार जोड़ देंगे, एक बार जोड़ बटा में 2 कर देंगे, एक बार घटा देंगे बटा में 2 कर देंगे, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/2, और 3 में से 1 घटेगा तो 2/2, 2 से कटा देंगे तो 2 बार में, 2 से कटा देंगे तो 1 बार में, x के मान 2 और यहाँ भी x के मान 1 यानी 2 और 1। देखिए तो कह रहा था ना क्वेश्चन में कि x के मान -4 और 7 नहीं आना चाहिए, तो कितना आ गया 2 और 1, यही आंसर आपका होगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।